क्या आपको पता है कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो विद इन 10 सेकेंड्स। वो कैसे, वीडियो बहुत ध्यान से देखना। बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं इस वैल्यू को निकालने के। नंबर वन होता है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें निकालना है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू। अब आपको पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां पर 22.5 डिग्री डालो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो ये नहीं है, आज की वीडियो ये है कि हम tan 22.5 डिग्री को पाइथागोरस से कैसे करेंगे। ठीक है, ये आज की ट्रिक है। अब इस ट्रिक का यूज करके आप एग्जाम में अपना टाइम बहुत सारा बचा सकते हैं। सबसे पहले tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मान लो परपेंडिकुलर है a, तो बेस कितना होगा, वो भी a होगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है 45, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो tan 45 कितना बन जाएगा, tan 45 हो गया a अपॉन a, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मान लो ये a है, ये b है, ये c है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि AC स्क्वायर है, वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर। तो अगर AC स्क्वायर 2a स्क्वायर के इक्वल है तो AC कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा √2 टाइम्स a। हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, BC को एक्सटेंड कर रहा हूं। एक्सटेंड कर रहा हूं किसको, BC को 2D सच दैट, BC को कहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, D तक एक्सटेंड कर रहे हैं, सच दैट AC इक्वल टू CD। ठीक है, ये AC जो है ये हो गया CD के इक्वल, यानी कि ये भी हमारा √2a हो चुका है। इसके बाद ज्वाइन कर देंगे AD को, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। करेक्ट। तो यहां पर देखो हमारे पास ACB है, हमने BC को एक्सटेंड किया D तक। फिगर के अंदर देखो एंगल ACB किसके इक्वल होगा, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल CDA प्लस एंगल CAD के इक्वल। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बिकॉज साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। और ये एंगल कितना है 45 है वाला एंगल, ध्यान से देखो ACB कितना है 45 है, CDA और CAD इक्वल होंगे तो यहां पर x प्लस एक्स कर लेते हैं हम लोग। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 2x आ गया, यानी x कितना आ गया 22.5 डिग्री। यानी कि जो एंगल है ये वाले, ये और ये होगा 22.5 डिग्री ईच। अब बड़े ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ABD में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABD tan थीटा यानी कि tan 22.5 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD। तो कंटिन्यू करते हैं यहां से, tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD था हमारे पास, तो ये हो गया tan 22.5 डिग्री। AB कितना है, AB तो A है, एंड BD कितना है, BD यहां से यहां तक यानी √2a प्लस a। देखेंगे यहां पर √2a प्लस a, डिनोमिनेटर से हम लोग a कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर आएगा √2 प्लस 1, a काट देंगे तो ऊपर 1 बचेगा। हमारे पास आया 1 अपॉन √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं,
यानी कि √2 - 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से ऊपर तो √2 - 1 है और नीचे आएगा a + b × a - b, a² - b² यानी 2 - 1, 1 आ गया, -b, a² - b² यानी 2 - 1, 1 आ गया। इसका मतलब हमने क्या निकाला? हमने निकाला tan 22.5 डिग्री is equal to √2 - 1 and this is the answer. Thanks for watching. Bye बच्चों।